मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय गणित अध्याय 3 दशमलव भिन्न में दशमलव संख्याओं का गुणन, दशमलव भिन्न संख्याओं का गुणन तथा दशमलव भिन्न संख्याओं का भाग बताने जा रही हूँ। आइए चलिए हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणन में सबसे पहले हम एक प्रश्न देखते हैं 5.4 गुने 0.4। तो दशमलव संख्याओं के गुणन में सबसे पहला नियम हमें फॉलो करना है कि दशमलव को भूल जाना है। तो 5.4 है तो हम लिख देंगे 5 4 और उसका 0.4 है तो 0 4। जीरो का कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पर, संख्या के पहले अगर 0 है तो सीधे 4 हो गया। तो हमें गुणनफल प्राप्त हो गया 216। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दशमलव कैसे बैठाएं। तो दाईं ओर से संख्या को गिनना है। दाईं ओर से गिनते हैं तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो कुल कितने संख्याओं के बाद दशमलव है? 1 और 2। तो यहाँ दाईं ओर से गिनती कर रहे हैं 1 2। उसके बाद हम क्या करेंगे? दशमलव को बैठा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 0.3 गुने 100। यहाँ भी हमें क्या करना है? दशमलव को पहले भूल जाना। 0.3 तो 0 का कोई अर्थ नहीं, 0 को मैंने मिटा दिया, अब गुने 100 लिख दिया। तो यहाँ उत्तर हो गया 300। अब चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं कि किसमें कितने संख्याओं के बाद दशमलव है। तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या के बाद दशमलव है। 100 में कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो इधर चलिए गिनती करेंगे। तो यहाँ पे 300 था, तो यहाँ एक संख्या शून्य हो गया, एक के बाद हम दशमलव डाल देंगे। अब एक चीज याद रखना है कि दशमलव के बाद अगर शून्य है तो उसका भी कोई मायने नहीं होता है। शून्य लिखिए चाहे नहीं लिखिए, दशमलव भी यहाँ से हट जाएगा और शून्य भी हट जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा 30। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 0.023 गुने 100 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0.023। अब फिर यहाँ क्या करेंगे? 0 जो संख्या के पहले उसको मिटा देंगे। तो यहाँ सीधे हो जाएगा 23 और गुने 100। तो यहाँ हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा? 2300। अब गिनती करेंगे दाईं ओर से 1 2 3। कितनी संख्या हो गया? 3। तो अब हम गुणनफल में भी गिनती करेंगे 1 2 और 3। अब 3 संख्याओं के बाद हम दशमलव डाल देंगे। अब यहाँ भी फिर वही बात है। एक बात याद रखिएगा कि दशमलव के बाद संख्या के बाद अंत में अगर शून्य है, अंत में कभी भी शून्य है तो उसका कोई मायने नहीं होता। आप शून्य लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उसका कोई अर्थ नहीं। आप सीधे 2.3 भी उत्तर दे सकते हैं। कई बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि दशमलव के बाद शून्य कब हटाना है और कब रखना है। तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, उसके बाद शून्य शून्य। याद रखिएगा कि शून्य अगर लास्ट में है, अंत में, दशमलव में संख्या के अंत में दिया हुआ है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे हम 2.3 लिख रहे हैं। शून्य को क्या किया? मैंने हटा दिया। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए 2.3 शून्य शून्य हो लेकिन उसके बाद फिर एक संख्या आ जाए, तब फिर उसका मतलब बदल जाता है। मतलब वो सारी संख्या एक संख्या कहलाती है और उसे हम इसी प्रकार ही लिखेंगे, उसमें शून्य को नहीं हटाएंगे। हाँ, फिर आप अगर ऐसा आ जाए 2.3 0 1 और फिर इसके बाद 2 शून्य आ जाए तो फिर ध्यान रखिए कि अंत में अगर शून्य हो दशमलव के बाद तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2.301। चलिए दशमलव भिन्न संख्याओं का गुणन जानने से पहले दशमलव भिन्न संख्याओं को तोड़ना सीख लें। तो यहाँ मैंने एक संख्या लिखा 0.345। मैंने पहले ही दशांश, शतांश और सहस्रांश विस्तारित रूप में दशमलव को लिखना बताया था पहले, फिर उसको पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ 3 किस स्थान पर है? तो दशांश के स्थान पर। इसका उत्तर हो जाएगा 3/10। 4 है शतांश के स्थान पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/100। और 5 है सहस्रांश के स्थान पर, तो इसका हो जाएगा 5/1000। अब चलिए एक प्रश्न देखते हैं 2.3 है। तो अंत वाली संख्या को देखेंगे। यहाँ 3 जो है, दशमलव के बाद जो 3 लिखा है वो दशांश के स्थान पर है, तो इसका उत्तर होगा 3/10। और 2 को हम पूर्णांक में लिख देंगे। लिख दिया मैंने। अब पूर्णांक को तोड़िए। 10 दूना 20, 3 23। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.3 बराबर हो जाएगा 23/10। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2.34। तो लास्ट वाली संख्या को देख रहे हैं। इधर क्या है? इधर है आपका 4 जो है दशांश, उसके बाद शतांश के रूप में है। तो टोटल संख्या लिख देते हैं 34। दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्या है? 3 और 4 है, 3 4 लिख दिया। और चूंकि 4 शतांश के रूप में था तो नीचे लिख देंगे 100 और 2 को हम यहाँ पूर्णांक पे लिख देंगे। अब पूर्णांक तो 10 100 दूनी 200 और प्लस 34, तो 234/100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका, बहुत ही आसान तरीका बताते हैं आपको तोड़ने का।
कोई संख्या 2.3 है तो इसका सबसे आसान तरीका ये जो दशमलव है, सबसे पहले तो यहाँ 2-3 लिख दीजिए और ये जो दशमलव था उसकी जगह पे नीचे 1 लिख दीजिए हर में, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो शून्य डाल दीजिए। तो इसका उत्तर आपको सीधे 23/10 हो गया। अगला क्वेश्चन है 2.34। तो यहाँ भी करना है 2, 3, 4 लिख देना है। यहाँ दशमलव था तो दशमलव की जगह हर में मैंने 1 लिखा। दशमलव बाद कितनी संख्या है, 1 और 2 शून्य बैठा दिया। इसका ये उत्तर हो गया 234/100। अब अगर और कोई क्वेश्चन है 54.567, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ वही लिख देंगे 5, 4, 5, 6, 7 मैंने लिख दिया। कितनी फिर ये दशमलव है, दशमलव की जगह पे मैंने हर में 1 लिखा और उसके बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ 1, 2, 3। इस तरह से दशमलव को हमें तोड़ना जाना। अब चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न संख्याओं का गुणन। इसे मैंने लिखा है 4.5 गुने 2। पहले तो भिन्न में बदल देते हैं 4.5 को। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होगा 45/10 और गुने क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम गुना करते हैं। इसको गुना करने में एक नियम होता है कि नीचे नीचे भाग लगता है, जो कि आप पहले भी जानते होंगे। तो 2 बचे 10 और 5 से फिर भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9/1। क्या हो जाएगा गुणनफल 9। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अगला हम देखते हैं दशमलव भिन्न संख्याओं का भाग देने से पहले फिर हम वही करेंगे। पहले तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 4.25 को मैं भिन्न में बदल रही हूँ। तो दशमलव की जगह पर हर में 1 और 2 संख्या है तो 0, उसके बाद भागा 2। मैंने बताया था व्युत्क्रम में परिवर्तित करना है। 2 है तो 2/1 1 छुपा हुआ रहता है हर में हमेशा। हर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ 1 छुपा हुआ है। अब इसको भाग तो कर नहीं सकते, तो इसको हमको गुना में परिवर्तित करना होगा। तो गुना में परिवर्तित करने के लिए इसको उल्टा लिखना होगा, व्युत्क्रम बनाना होगा। तो 1 को हम हर वाले को अंश बना रहे हैं और अंश वाले को हर बना रहे हैं। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंश को अंश से गुना कर रहे हैं तो 4 से 25 हो जाएगा और हर को हर से गुना कर रहे हैं तो 200 हो जाएगा। तो हमारा फिर उत्तर क्या हो जाएगा 425। 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब क्या हो जाएगा बटा 100, 212.5/100। अब ये वाला भी आपने छठी क्लास में भी देखा होगा कि दशमलव को 100 में परिवर्तित करना, भिन्न में परिवर्तित करना, भिन्न को फिर दशमलव परिवर्तित करना आपने सीखा होगा छठी में। फिर से देख लीजिए कि यहाँ आसान तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ देख लीजिए एक संख्या के बाद दशमलव है, इसको याद रखिए। ठीक है। और उसके बाद शून्य कितने हैं, 2 शून्य है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 संख्या, 2 संख्या और एक ऊपर में पहले से थी 3 संख्या। तो हमें 3 संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है। हमारा उत्तर हो जाएगा 2.125।